नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहते हैं किसी भी व्यक्ति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। क्या बिहार में पॉलिटिक्स का रास्ता भी पेट से होकर गुजरता है? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में लगातार भोज जो है वो आयोजित किए जाते हैं। कभी दावती इफ्तार होती है, कभी माछ भात, कभी मटन भात, कभी चिवड़ा दही। ऐसे तमाम जो भोज हैं बिहार में नेताओं की तरफ से आयोजित किए जाते हैं, पार्टियों की तरफ से, दल जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके तरफ से जो है आयोजित किए जाते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर चिवड़ा दही जो आरजेडी की तरफ से वो आयोजित की जाती है। इतना ही नहीं, दावती इफ्तार जो है जदयू की तरफ से आयोजित होती है। हाल ही में बताएं तो दरभंगा में जदयू की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था और मटन भात भोज आयोजित किया गया था। खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो ललन सिंह हैं, उन्होंने ये मटन भोज जो है वो आयोजित किया था। अपने हाथों से वो अपने कार्यकर्ताओं को मटन भात सर्व करने वाले थे। हालांकि उनका ये जो मटन भात भोज है वो लाठी डंडा भोज बन गया, क्योंकि बता दें कि कार्यकर्ताओं के बीच जो है लाठी डंडे चलने लगे। मटन भात भोज अचानक से लाठी डंडा भोज में परिवर्तित हो जाता है। तो कहा जाता है कि बिहार में अगर आपको पॉलिटिक्स में आनी है, अगर बिहार में आपको अपनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड चमकानी है, अगर आपको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है, तो आपको जनता के पेट के रास्ते होते हुए बिहार के पॉलिटिक्स में कदम रखना होता है। बंगाल की तरह ही बिहार उत्सव जीवी समाज बनता जा रहा है। धार्मिक आयोजन हो या सामाजिक, राजनीतिक हो या समाज सेवा, आयोजक भोज के बहाने और अवसर के इंतजार में ही रहते हैं। हाल ही खत्म हुए रमजान के महीने में बिहार में इफ्तार की दावतों की धूम रही। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज की परंपरा भी पुरानी है। अब तो बदलते जमाने के हिसाब से राजनीतिज्ञों ने भोज के मेन्यू भी बदल दिए हैं। लालू यादव और रामविलास पासवान, जो कि अब स्वर्गीय हैं, हर साल दही चूड़ा भोज के आयोजन करते रहे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सबसे अलग मछली भात के भोज की परंपरा शुरू की, तो अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने उनसे एक कदम आगे बढ़कर मटन पुलाव भोज का आयोजन आरंभ किया। पंचायत चुनाव हो या असेंबली और लोकसभा का चुनाव, संभावित या घोषित प्रत्याशी भोज के जरिए ही अपनी हवा बनाते रहे हैं। कई तो जीत के बाद भी दावत देते रहे हैं। बता दें कि 2009 में ऐसा ही हुआ था। हर साल हुए लोकसभा चुनाव में हारने जीतने वाले तीन प्रमुख दलों जदयू, आरजेडी और कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को दावत दी थी। साल 2009 में नीतीश कुमार एनडीए में थे। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद उनकी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को भोज दिया था। नीतीश को अपना सियासी दुश्मन समझने वाले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पीछे कैसे छूटते। आरजेडी ने कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पर भोज का आयोजन किया। सीटें संतोषजनक न मिलने के बावजूद कांग्रेस ने भी कार्यकर्ताओं के लिए भोज का आयोजन किया था। हालांकि किसी भी दल ने इसे सियासी भोज नहीं स्वीकारा। किसी ने इसे सामाजिक समस्या से जोड़ा, तो किसी ने कार्यकर्ता सम्मेलन में आए लोगों को महज भोज की व्यवस्था बताई। साल 2018 में जदयू के अध्यक्ष रहे वरिष्ठ नारायण सिंह ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, तो उसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी अपने विधायकों के साथ शामिल हुए थे। बाद में अशोक चौधरी अपने समर्थकों के साथ जदयू का हिस्सा बन गए। जदयू में आने के बाद और जाने से पहले वरिष्ठ नारायण सिंह के भोज के बाद अशोक चौधरी ने भी अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। उसमें वही विधायक शामिल हुए जिन्होंने अशोक चौधरी के साथ कांग्रेस को बाद में बाय बाय बोला था। बता दें कि बिहार में भोज के अवसर तलाशने का आलम यह है कि कभी महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, तो कभी होली इफ्तार की पार्टी होती है। पहले राजनीतिज्ञों के ज्यादातर भोज में सिर्फ नेता ही शामिल होते थे, वहीं प्रतिद्वंदी को पटखनी देने की योजनाएं बनती थी। अब तो नेताओं के भोज में आम कार्यकर्ताओं को भी आमंत्रित किया जाता है। जैसे ललन सिंह के भोज को ही ले लीजिए, जिसमें नेताओं के बजाय समर्थकों को बुलाया गया था। भोज के बहाने ही नेताओं की अपनी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से नजदीकी। बिहार में अक्सर भोज आयोजित होते रहते हैं। लालू प्रसाद यादव का फेमस है दही चूड़ा भोज, जो कि मकर संक्रांति के मौके पर वो दिया करते हैं। बता दें कि माह रमजान जब शुरू हुई, जब वो खत्म होने लगी, तब बिहार में इफ्तार पार्टी जो है धड़ल्ले से चलने लगी। कभी कांग्रेस की तरफ से दावती इफ्तार आयोजित किया गया, कभी राजद की तरफ से, तो कभी खुद सीएम नीतीश कुमार ने अपने सीएम आवास में ये जो इफ्तार है
की जो पार्टी है उन्होंने इसकी आयोजन जो है वो करवाई। इतना ही नहीं, जदयू की तरफ से भी इफ्तार की पार्टी जो है वो आयोजित करवाई जाती है। और अब तो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बीते दिनों दरभंगा पहुंचते हैं और वहां वो इस भोज को कार्यकर्ता सम्मेलन का नाम देते हैं और मटन भोज करवाते हैं। तो देखिए, बिहार में अगर आपको जनता के दिल में राज करना है तो पहले उनके पेट पे राज करना होगा और पहले आपको उन्हें भोज दिलवानी होगी। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही, और वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।